हेलो एवरीवन। मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत। मैं राजेंद्र। आप यहाँ पर एक लोको पायलट के लिए जो मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सेशन स्टार्ट कर रखा है कि आपको लास्ट के जो क्लास हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा लोको पायलट के लिए जो आप तैयारी करने जा रहे हो और कुछ के बाद उसकी एग्जाम में मेंस का जो पोर्शन आता है उसमें 40 नंबर का जो वेटेज है, उस 40 नंबर के वेटेज को देखते हुए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक ऐसा पार्ट है, क्योंकि सिलेक्शन आपका जो होने वाला उसी से होने वाला है। तो आप प्रीलिम्स पास कर लोगे, फर्स्ट पास कर लोगे, लेकिन मेंस में जाओगे तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक ऐसा पोर्शन जो कि क्या होता है कि एक लंबे टाइम पीरियड के बाद में उसको कर देते हैं, या फिर जब कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो तो उस टाइम पर भी इन चीज़ों को नहीं पढ़वाते हो या फिर इतना गौर नहीं करते। आज अगर आप लोको पायलट की सेशन के लिए अगर जॉब इस वे के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली रखना चाहते हो, तो एक अगला सेशन है। इस सेशन के अकॉर्डिंग आज आपको यहाँ पर मैंने पहले बोला है कि लोको पायलट के लिए आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जब सीबीटी 2 के एग्जाम में बैठोगे। यहाँ जो तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे वो आप इन क्लासों के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो आपको एक बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हमें डीप में पढ़े कि नहीं पढ़े, तो इतना ज्यादा भी नहीं डीप में पढ़ना होता, लेकिन जो चीजें यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड लास्ट वाले एग्जाम में जो आई थी उसी की रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइडें बनाई है। स्लाइडों के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, अगर मैं डायग्राम से पढ़ाऊंगा तो तुम्हें चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी क्योंकि एक पिक्चर आपके सामने बन जाएंगी। ठीक है, तो इसी की रिगार्डिंग चलते हमारे आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। लास्ट वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर आप देखो, लास्ट वाले सेशन में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग की किस वजह से हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की जरूरत पड़ी। तो वो सारी चीजें हम दो कैंडिडेट नए जुड़े हों, वो सारे कैंडिडेट लास्ट वाला जो पहला वीडियो था इंजीनियरिंग ड्राइंग का उसको जरूर देख लिएगा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कन्वेंशन, इसका मतलब पढ़ा था कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। इसका मतलब होता है कि आप कौन से मटेरियल को किस डायग्राम के अकॉर्डिंग या किस लाइनिंग के अकॉर्डिंग या डॉट के अकॉर्डिंग या फिर कोई ना कोई ऐसा जैसे ग्लास होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि कैसे डिनोट करोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते वक्त। जैसे मैंने लास्ट वाली क्लास के अंदर हमारा लास्ट जो पार्ट था वो यही था कि अगर आपको ग्लास कहाँ भी आपको अपने मैप में अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाना है, वहां उस ग्लास वाले एरिया में आप कैसे डिनोट करोगे। एक ऐसा केस मैंने बताया था। ग्लास का रिप्रेजेंटेशन होता है कि अगर आपको ग्लास कहीं बना अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग, वहां पर तुम्हें ये एक ऐसा सिंबल यूज करना पड़ेगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ये वाले जो सिंबल होते हैं किस चीज के लिए होते हैं, या फिर ये बोला जाएगा ग्लास अगर दिया जाए तो ग्लास का सिंबल क्या होगा। ऐसे ही आपको रोड का होगा या फिर ऐसे एल्यूमिनियम के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। तो वो सारे सिंबल है जिनको आप देख के बताओगे, लेकिन आप उनको पहले पढ़ोगे और पिक्चर से हम चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि ड्राइंग एक है ही नाम पिक्चर का, क्योंकि पिक्चर प्लस है तो आपको वोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने चीजें बताई थी। आज हम पढ़ेंगे ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। आज अगला हमारा सेशन है, इसमें हम पढ़ेंगे व्यू ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि ड्राइंग पेपर एंड क्वालिटी ड्राइंग पेपर, क्योंकि आप जिस पेपर पे ड्राइंग बनाते हो तो वो किस क्वालिटी का होना चाहिए पेपर। ठीक है, ड्राइंग शीट साइज किस साइज की, देखो प्रिंट आप अगर फोटो खुद की अगर फोटो क्लिक करवाते हो तो अलग साइज होती है पेज की, अगर आप कोई फोटो कॉपी निकलवाते हो तो उस पेज की अलग साइज होती है। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की भाई एक क्या होती है बताओ, स्टैंडर्ड साइज होती है, वो हम यूज। ठीक है, के बाद है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइज, हेवलिंग एंड डबलिंग। लास्ट वाले एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन देखो कहां से पूछे गए थे, यहाँ क्वालिटी के पेपर के पूछ लिए, हेवलिंग एंड डबलिंग का पूछ लिया, ट्रिम्ड एंड अनट्रिम्ड साइज का पूछ लिया, यहाँ पर डेजिग्नेशन ऑफ ड्राइंग शीट का पूछ लिया। ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो है व्यू ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट। शीट के अंदर अगर हम यूज करेंगे तो देखो ड्राइंग बनाना तो आए, सबसे पहले हमें सीट, क्योंकि पेपर किस लेवल का लिया जाएगा उस पेपर के रिगार्डिंग आज हम हमारा अगला सेशन रहेगा। तो आप आराम से इस चीज को पढ़िएगा, और जब आप पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी कि सर ये हाँ ऐसा क्वेश्चन होता है और हम ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको। देखो आपके सामने मैंने तीसरा पार्ट बताया कि व्यू ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में देखो ड्राइंग की शीट के आपको राउंड शेप में या फिर ऐसे बंडल दिख रहे होंगे, मतलब क्या है ये, यानी यहाँ पर देखो। तो आज हम ये भी पढ़ेंगे कि फोल्ड कैसे करा जाता है अगर हम ड्राइंग बना लेते हैं। कई बार क्या होता है जैसे हम नॉर्मली अगर आपके पास में कोई भी एक पेज है, पेज को अगर आपको फोल्ड करना होगा तो आराम से आप उसको फोल्ड कर लोगे, लेकिन अगर आपको जैसे चेक होता है, चेक को अगर आप फोल्ड करते हो तो फोल्ड करने की कोशिश भी नहीं करते, फिर उसके बाद कैसे जैसे करके हल्का सा फोल्ड करते हो उसको,
किसी भी बैंक में जमा कराओगे तो साफ साफ दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए चेक में किसके साइन है। ऐसे तो नहीं उसकी 4-5 जगह पर उसको अपने पलट के उसको फोल्ड कर दिया। तो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है कि कैसे हम इसको फोल्ड करेंगे, वो सारी बातें पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखो ड्राइंग पेपर जो है इसमें कौन सा यूज होता है उस देखो। यहाँ पर सबसे पहले देखो कि ड्राइंग पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक तो हाथ से बना कागज होता है यानी हैंड मेड पेपर, दूसरा होता है मील में निर्मित यानी कोई फैक्ट्री में बना तो मील मेड पेपर। तो पेपर आपको दो टाइप के तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ पेपर कितने टाइप के आप ड्राइंग में जो यूज करते हैं वो होते हैं। तो सर दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा होता है बताओ, हैंडमेड पेपर होता है, एक होता है मील मेड पेपर। फिर इसके बाद अगर बात करें तो देखो हाथ से बने कागज यानी हैंडमेड पेपर में थ्री यानी थोड़ा सा रफ होता है, वहां पर जो भी उसका स्पेस होता है वो थोड़ा रफ होता है, वहां पर थोड़ा सा रफ इसका स्पेस होता है, रंग में थोड़ा हल्का फुल्का पीला होता है और नियमित काम के लिए आप इस्तेमाल इसको नहीं कर सकते। देखो कुछ एक चीजें ऐसी हैं यानी जैसे आप रफ पेज जो हैंडमेड रफ पेज होता है या हैंडमेड जो आपके पास में ड्राइंग सीट के लिए जो कोई सीट तैयार होती है हाथ से बनाया होता है थोड़ा सा रफली होता है, तो रफली होता है तो उसको हम डेली यूज नहीं कर सकते यानी डेली यूजेबल हम नहीं है वो, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या होता है बहुत ही कम आप इसको करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं देखो मिल मेड निर्मित यानी कोई भी मिल में बना पेपर होता है उसका उपयोग आमतौर पर नियमित काम के लिए भी, कि मिल मेड पेपर है, मिल मेड पेपर का उपयोग आमतौर पर नियमित काम के लिए भी किया जाता है। विभिन्न आकारों और रोल में उपलब्ध है, ये अलग अलग आकार में यानी इसकी हम आगे पढ़ेंगे कौन सी सीट किस साइज की होती है। अगर A4 होता है उसकी क्या साइज होती है, A0 A1 A2 A3 वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये वजन में क्या होता है देखो, ये वजन में कैसे काउंट करा जाता है, किलोग्राम प्रति रिम। यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कोई भी आपके पास मिल मेड पेपर होता है वो किस साइज के अकॉर्डिंग हमें मार्केट में मिलता है, ये आपको दिया जाएगा किलोग्राम पर रिम है, ठीक है। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी दे सकता है यानी डेंसिटी, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी में ग्राम प्रति वर्ग मीटर में भी इसको क्या दिशा स्पेसिफाई करा जाता है। तो अगर आपको ये पता चले कि सारी मतलब ये हैंडमेड है या फिर मिल मेड है, तो मिल मेड वाला क्या होता है आपको क्वेश्चन पूछेगा दो टाइप से कि बताओ किलोग्राम प्रति रिम कौन से साइज का आपको पेपर मार्केट के अंदर उपलब्ध रहता है, वो होता है कि सर मिल मेड होता है। फिर दूसरी अगर बात करूं तो डेंसिटी में ग्राम प्रति वर्ग मीटर, या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा मील मेड के अंदर आप ये बताओ कि वो पेपर यूज होता है वो किस हिसाब से होता है, तो आपको पहला ऑप्शन बोल देगा, आपको पहला ऑप्शन बोल देगा ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, क्या बोलेगा ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बोलेगा ग्राम पर किलोमीटर स्क्वायर, या फिर आपको बोलेगा नन ऑफ। अब चार ऑप्शन आपको दे दिए तो आपको क्या करना है कि ग्राम प्रति वर्ग मीटर यानी आपके पास में मीटर स्क्वायर है तो सबसे पहला ऑप्शन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, मील मेड जो पेपर होते हैं वो तुम्हारे जो मतलब स्पेसिफाई होते हैं वो किस वे में होते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर यानी डेंसिटी, ठीक है अगर डेंसिटी की बात करी जाए। अब चलते हम थोड़ा सा आगे, क्वालिटी ड्राइंग यानी अच्छी गुणवत्ता वाला ड्राइंग जो पेपर होता है वो कौन सा होता है। देखो ड्राइंग पेपर में आप नॉर्मली अगर मार्केट में जाते हैं कोई भी अगर कोई नोट्स बनाने के लिए कोई बढ़िया सा नोट्स बनाने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उसको रफ पे को हाथ लगा के चेक करोगे सर इसका जो पेपर है वो स्मूथली है या फिर थोड़ा रफ है। आपको थोड़ा सा स्मूथली लगेगा या पेन से चलने या पेन चलने वाला सही वे होगा, वही आपको फिर नोट या फिर नोटबुक लेके आओगे। सेम कंडीशन होती है क्वालिटी ऑफ ड्रॉइंग पेपर। तो देखो ड्रॉइंग पेपर में पेंसिल लाइन चलने और बार बार मिटाने के लिए पर्याप्त रेसे या मोटाई होनी चाहिए, मतलब वहां पर तुम्हारे पास ऐसे थोड़ा स्मूथली होना चाहिए और ऐसे नहीं कि आपने एक बार लिखा हो पेंसिल वहीं पर रुक गई, तो इसका मतलब थोड़ा इतना स्मूथली होना चाहिए। सबसे पहला केस ये हो गया। दूसरा क्या होता है, सीट क्या होती है सफेद होनी चाहिए एकदम व्हाइट कलर में होनी चाहिए, ठीक है। रंगीन सीट रेखाओं के उबार में बाधक होती है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई कलर पेज लेते हो जैसे रेड ले लिया ग्रीन ले लिया येलो ले लिया, ठीक है, अगर उस पर आप ड्राइंग बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको जो वहां ड्राइंग बनाते बनाते ध्यान रखनी होगी, वहां पर वो लाइन ही आपको नहीं दिख पाएगी सही से। वहां क्या होता है जब भी आप ड्राइंग बनाते हो अगर एग्जैक्ट व्हाइट पेज है तो आपके पास पेंसिल से बनाओगे, पेंसिल के भी टाइप होंगे तो वो पेंसिल सही से चलेगी तो दिखेगी वहां पे। और अगर आपके पास में ड्राइंग का कलरफुल ड्राइंग आपने ले ली यानी कलर पेज ले लिया तो वो वहां पर आपके लिए ले सकते हो, लेकिन लाइनिंग जो बनाते हो ना उस लाइनिंग के अंदर आपके पास में क्या होगी उसकी दिक्कत होगी, वो दिख नहीं पाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे देखो सीट यहाँ पर थोड़ी सी स्मूथली होनी चाहिए,
कि रफ सीट पर अच्छे परिणाम कभी नहीं आते, वो अभी मैंने बोला, इसलिए सीट एक थोड़ी स्मूथली होनी चाहिए, कलरफुल कोशिश हो रही कि व्हाइट पेज ही रहे, व्हाइट पेज के अंदर भाई यूज कर सकते हो आप कोई भी कलर की, लेकिन अगर आपको थोड़ी डीपली ड्राइंग बनानी पड़ेगी तो व्हाइट पे ही बना पड़ेगा, तो वहीं से आपको सही से दिखेगा ये। फिर इसके बाद सीटें जो होती हैं वो सिलवटे मुक्त, यानी एक तरीके से एकदम एग्जैक्ट, जैसे A4 साइज के पेपर आता है, बंडल आता है एकदम स्मूथली आता है, उसको अगर फोल्ड करके हुए नहीं आता आगे से, एकदम एकदम साफ एंड सुथरी होनी चाहिए। और दूसरा केस ये है कि वहां पर जो सीट है उसमें कोई भी सिलवटे नहीं होनी। तो एक बार और यू देखो कि ड्राइंग पेपर में क्या सर दो प्रकार के होता है, हैंडमेड हो गया, मिल मेड हो गया। सेकंड कंडीशन ये है कि सर जो हैंडमेड होता है उसकी रफ पेज होता है उसी तरह से बनता है, वो उसमें बहुत कम यूज करा जाता है उसको। मिल मेड जो बनते हैं वो डेली यूजेबल हम यूज करते हैं। मिल मेड के अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको कैसे दिया जाता है, डिनोट करा जाता है, किलोग्राम प्रति रिम के हिसाब से इसको सेल करा जाता है या स्पेसिफाई करा जाता है। दूसरा तरीका बताया कि अगर आपको मिल मेड जो आपके पास में पेपर होते हैं डेंसिटी होती है वो कैसे डिनोट करी जाती है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर या ग्राम पर वर्ग मीटर बोल सकते हो या फिर ग्राम पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमने पढ़ा, और ये जो अच्छी गुणवत्ता वाले ड्राइंग पेपर हमें यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। अब चलते हम अगले इस स्लाइड के अंदर, आप देखो यहाँ पर आपको एक ड्राइंग बनी हुई है, उसको फोल्ड भी करके रखाया गया है, तो आप थोड़ा सा ये ड्राइंग बनाई गई है, ठीक है। अब सोचकर देखो कि जब हम अभी एग्जांपल बताया मैंने, चेक को अगर आप साइन करके बैंक में लेके जाते हो सीधा सीधा लेके जाते हो, तो ऐसा नहीं कि उसको 8 जगह से मोड़ दिया आपने, 8 जगह से मोड़ोगे तो अगला बैंकर भी देखा, ये चीज तुम्हारे माइंड में पहले से सेट है कि सर इस चेक को एक या दो ही बार मैं मोड़ सकता हूँ, उससे ज्यादा मोड़ूंगा तो मैं बैंक वाले को दिखेगा नहीं कौन से साइन कहाँ करेंगे, तो इसलिए वहां पर तुम्हें ये चीज पता है। उसी तरह यहाँ पर केस है, देखो कि अगर कोई भी ड्राइंग बनाते हो तो ये सोचकर देखो इसको फोल्ड कैसे करोगे, तो फोल्ड इसी हिसाब से होना चाहिए कि तुम्हारे पास में ये यहाँ पर जो लाइन है वो क्या नहीं होनी, फिल नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर ब्लॉक नहीं होनी, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां पर क्या दिया गया, ड्राइंग शीट एक ऐसा आरेखन पत्र है जिस पर इंजीनियर या ड्राफ्ट्समैन किसी वस्तु विशेष अथवा अपने विचारों को पेंसिल की सहायता से आरेखित करता है। अच्छी और साफ सुथरी ड्राइंग बनाने के लिए आवश्यक है कि ड्राइंग बनाने में प्रयोग किए जाने वाला कागज अर्थात ड्राइंग शीट अच्छी गुणवत्ता की, वो चीजें हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है। अब थोड़ा सा और देख लो, साइज ऑफ ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट अब इंपॉर्टेंट केस आता है कि आपको ये पता चल गया कौन से टाइप की आपको ड्राइंग यूज करनी है, ड्राइंग यूज करनी है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर उसको मेल मेड होंगी करेंगे या फिर हैंड मेड यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पर मैंने चीजें बताई हैं। अब हम शुरू करते हैं कि सर इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा जो केस होता है, ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके एग्जाम में वो होंगे ड्राइंग शीट साइज के, ठीक है। तो ड्राइंग शीट की साइज किससे ली जाती है, देखो ड्राइंग शीट के कुछ मानक साइज यानी स्टैंडर्ड साइज बाजार में उपलब्ध होते हैं तथा इन्हीं मानक साइजों की सीटों पर ड्राइंग बनाए जाते हैं। इन ड्राइंग शीट के आकार कुछ मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार होते हैं जो कि आपको आगे दिए जाएंगे अभी जस्ट आगे वाली स्लाइड पे। सबसे पहले तुम्हें दिमाग में ये पता होना चाहिए कि सर ड्राइंग शीट में हमने क्या क्या यूज करना है। पहला काम आपको बताया हैंडमेड हो गया, मील मेड हो गया। सेकंड मील मेड का जो आपके पास में घनत्व होता है उसकी डेंसिटी होती है वो किस टाइप की होती है कि सर ग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। इसके बाद हम शुरू करेंगे कि सर जो हम ड्राइंग यूज करते हैं उस ड्राइंग का हमारे पास में जो की सीट का साइज है वो कैसा हो, ठीक है। तो सीट की साइज को हम शुरू करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इस ड्राइंग सीट की साइज की बात कर रहे हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग शीट साइज, इसको आराम से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जैसे हमने ड्राइंग शीट का कोर्स हमने पढ़ी है उस चीज का एक सार यहीं से निकलने वाला, यहीं से आपके पास में इसका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पुटअप होंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग शीट क्या है, ड्राइंग शीट का साइज का मूल सिद्धांत क्या है। ड्राइंग शीट के आकार सिद्धांत इनकी लंबाई तथा चौड़ाई के अनुपात में आपको डिनोट करी जाती है। सबसे पहला केस ये कि सर ड्राइंग शीट को हम जब भी मार्केट जाएं या फिर जब भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप शीट तैयार करो या फिर उसको बनाना चाहो तो जब शीट लाओगे सबसे पहला काम है उस टाइम पर तुम्हारे पास जो शीट लाओगे वो लेंथ और विड्थ के यानी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से देकर ही लानी पड़ेगी। ड्राइंग शीट के आकारों में जो अलग अलग यहाँ पर आपको वेरिएशन मिलेंगे तो वो वेरिएशन कहां से कहां तक शुरू होते हैं वो थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहले आपको दिख रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये है क्या थोड़ा सा बताता हूं। अगर आप x को 1 ले लो y को भी 1 ले लोगे
तो एक बात बताओ कि अगर दोनों लंबाई भी उसकी बराबर चौड़ाई भी बराबर तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, यानी जिसकी लेंथ इक्वल हो, लेंथ और विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई अगर दोनों बराबर हो, तो मैं यहां पर एक डायग्राम बता देता हूं। ये हो गया, ये कोई ड्राइंग शीट है, यहां पर लेंथ आपके पास में लंबाई 1 सेंटीमीटर या 1 mm दे दिया, यहां भी आपके पास में चौड़ाई 1 mm दे दिया। इन दोनों का मल्टीपल कर दूंगा तो बताओ मेरे पास में से ड्राइंग शीट का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी ये जो एरिया है, ये एरिया आपके पास में कितने का होगा कि सर 1 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा। यानी आप एक चीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला तुम्हारा बनता है कि सर एक ऐसी शीट, ड्राइंग शीट जिसकी एक्स वाई यानी लेंथ भी एक हो, विड्थ भी एक हो, इन दोनों का मल्टीपल इज इक्वल टू 1, यानी सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है जिसको मैं डिनोट करूंगा A0। आगे बात समझे, यानी A0 सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर कोई भी आप शीट तैयार करो, के अंदर सबसे बड़ी शीट अगर आपको मार्केट में जाके बोलोगे साहब A0 शीट चाहिए मेरे को, तो वो आपको यही शीट निकाल के देगा। यानी का यहाँ पर आपके पास में जो एरिया हो वो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, एक पहला क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हो गया कि सर A0 सीट सबसे बड़ी इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीट होती है, इसका एरिया होता है जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। आगे बात यहां तक समझे। तब अब चलते हैं इसके सेकंड की तरफ। सेकंड में देखो x रेशियो y, यानी अगर यहां पर लंबाई 1 है, यहां पर चौड़ाई कितनी हो 2, इसका मतलब ड्राइंग सीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पता है कि साहब लंबाई यहां पर 1 चौड़ाई हो जाए √2। तो अब एक बात बताओ, ये वाला जो एरिया ये रेशियो के अंदर, रेशियो का मतलब डिवाइड में, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसको सोल्व करने बैठोगे, जहां पर एक्स देखो क्या है ये लंबाई, वाई क्या ड्राइंग सीट की दोनों भुजाएं हैं अर्थात लंबाई और आगे बात समझ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि A0 ड्राइंग सीट का सतह क्षेत्रफल होता है का सर 1 मीटर स्क्वायर, पहले अभी जस्ट पहले पढ़ा आपने। और यहां पर देखो अब बात करते हैं एग्जैक्ट इसका जो केस बनता है इस सीट का, तो जैसे यहां पर देखो तो भुजाएं होती हैं वो क्या होंगी, देखो x इज इक्वल टू होता है 841 mm, y इज इक्वल टू होता है 1189 mm। जैसे मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको, ठीक है। 841 mm यहाँ पर x दे रखा है, y दे रखा है 1189 mm। यहीं से तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा, आगे आपके पास में एक टेबल मिलेगी, उस टेबल को देखिएगा 100% वहां से आपको चीजें समझ आ जाएंगी सर किस हिसाब से इन ड्राइंग सीट का एरिया काउंट करा जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक सीट है पूरी की, ठीक है। यहां मैं बात करता हूं इसकी लेंथ कितनी होगी x, लंबाई इसकी x होगी, चौड़ाई यहां पर यहां से यहां तक देखो टोटल चौड़ाई तो दे रखी है y। आगे बात समझे, यहां पर चेक करो ये x क्या है बताओ, यहां तक यानी जितनी लंबाई ये है इतनी लंबाई यहां तक, ये x मान सकते हो मान सकते। तो इसने डिनोट करा है कि हम इसको लेंथ यहां हो जाएगी, विड्थ यहां काउंट हो जाएगी, इसको हम डिनोट करेंगे। और एक देखो यहां अगर मैं काउंट करता हूं इस ड्राइंग, यानी अगर एक सीट तो होगी इतनी, एक सीट होगी इससे थोड़ी बड़ी, तो हर एक सीट में उसका साइज का इफेक्ट क्या पड़ता है, यानी कितना mm उसमें बढ़ती है वैल्यू, कितनी नहीं बढ़ती है, वो हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ कि सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हुआ कि सर A0 साइज की जो ड्राइंग सीट होती है उसका एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। और फिर हम बात करते हैं एक्स रेशियो वाई के अकॉर्डिंग हम हमारी जो ड्राइंग सीट होती है उनको डिनोट करेंगे, और एक्स जहां पर लंबाई मानेंगे, वाई जहां पर चौड़ाई मानी जाएगी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट केस है कि सर सीट की जो साइज होती है वो किस किस लेवल की कहां तक की होती है, ठीक है। ये चलो अब एक छोटा सा केस देखो, सीट की ड्राइंग की जो साइज है ये थोड़ा सा एक बार आगे हम पढ़ेंगे इसको। आप देखो कि ड्राइंग सीट को A0 ये आपको पता चला सर सबसे बड़ी साइज होती है। फिर इससे बात इससे थोड़ी छोटी कौन सी A1 होती है, ये होती है A2, ये होती है A3 और ये होती है A4। इसको सब जानते हो कि जब भी फोटोकॉपी करवाने जाते हो ज्यादातर केस हम यही बोलते हो कि सर A4 साइज के अंदर हमें प्रिंट निकालना है। A4 साइज में, A4 साइज का मतलब क्या हुआ आज तुम समझ जाओगे सर A4 के अंदर लेंथ क्या होती है, उसकी विड्थ क्या होती है, लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है। और A5 ऐसे जैसे पदनाम द्वारा इसको नामित किया जा सकता है, किसको बताओ, ड्राइंग सीट को। सबसे बड़ी ड्राइंग सीट आपको पता होना चाहिए A0 होती है। A4 को हम बहुत बार यूज करते हैं डेली, तो भी हम प्रिंट निकलवाते हैं A4 साइज के निकलवाते हैं। अब आपको पता चला होगा सर A0 है क्या। जैसे A4 साइज बोलते हैं वैसे A3 साइज हो गया, A2 साइज हो गया, A1 साइज हो गया, A0 साइज हो गया, यहां पर चेक करोगे तो A5 साइज हो गया। ऐसे आपके पास में ये सीटें
बढ़ती जाती है कम या फिर कम होती जाती है? अभी हम चेक करेंगे, आपको थोड़ा सा ये बताना था इसलिए। अब देखो हम बात करते हैं, देखो व्यू ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो सीट है उसको अगर हम देखेंगे तो आप एक बात देखो, अभी जैसे मैंने बताया A0 A1 A2 A3 A4, सबसे पहले मैंने लिख रखा है, देखो एक डायग्राम बना रखा है, ये वाली जो ड्राइंग है कौन सी है बताओ, आपको दिख रहा है यहाँ पर? तो सर सबसे नीचे यहाँ पर एक ड्राइंग पड़ी है, सबसे बड़ी साइज की ड्राइंग है, इस ड्राइंग के मुकाबले यहाँ पर सारी ऊपर वाली क्या बताओ छोटी है। अब A0 से ऊपर लेता हूं, देखो मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझाने की कोशिश करी है। यहां पर चेक करो सारे, ये A1 साइज है कि नहीं है, मतलब इस A0 साइज से मतलब इससे कम होगी साइज, इससे कम साइज मैंने आपको डिनोट ही करा है ऐसे यहाँ पर कि हाँ देखो आपको अब दिख जाएगा, आराम से समझ आ जाएगा। तो A0 साइज सबसे बड़ी साइज है, तो ऊपर मैंने रखा है A1 साइज, तो इसका मतलब ये बताओ A0 से तो A1 कम हो गया कि नहीं हो गया? फिर और बात कम करता हूं, तो A1 से भी देखो, A1 की साइज का एरिया देखो, आप चेक करो A1 की साइज का एरिया कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इस साइज के एरिया के ऊपर मैंने केवल देखो इतने से एरिया के अंदर मैंने क्या रख दिया, A2 रख दिया कि नहीं रख दिया? इसका मतलब ये बताओ A2 साइज A1 को पूरे को कवर नहीं करी, लेकिन A1 से तो कम ही साइज का है कि नहीं है, तो इसका मतलब A2 आ गया यहाँ पर। अब A2 से की साइज जो है उससे भी चेक करो, इससे भी कम कौन है बताओ, A3 है, तो इसका मतलब ये हो गया A3 साइज, और A3 साइज से भी कम कौन सी है बताओ, और साइज, और A4 से भी कम कौन सी हो जाए, A5 साइज। तो अब तुम्हें समझ आया होगा कि सर सबसे बड़ी साइज A0 होती है, उससे थोड़ी कम होती है A1 होती है। फिर मैं बात करता हूं A2 की, A2 से कम साइज होती है A3, A3 से कम साइज होती है A4। ये बात आपको समझ आई होगी। तो देखो ड्राइंग शीट की स्टैंडर्ड साइज यानी मानक आकार, अब देखो स्टैंडर्ड साइज होता क्या है, यानी हम हमारी मर्जी से चाहे जितनी ड्राइंग बना सकते हो, चाहे जितनी लंबी आप यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग कोई भी सीट तैयार कर सकते हो या कम कर सकते हो, लेकिन जो ड्राइंग की सीट का मानक आधार जो आपने, जो इंडियन स्टैंडर्ड हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिसाइड करा गया उसे हम क्या बोलेंगे बताओ, स्टैंडर्ड साइज बनेंगे। इसी साइज के अकॉर्डिंग मशीनरी तैयार होती है, इसी की साइज के अकॉर्डिंग हमारे पास में आगे हम ड्राइंग दिखाना चाहें तो ड्राइंग दिखा सकते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड साइज की के लिए किसी ड्राइंग सीट को की लंबाई से आधा, ध्यान से सुनते जाना, लंबाई से आधा तथा चौड़ाई से दोहरा कर देने से एक नई साइज की सीट प्राप्त होती है। जैसे मैं बात करता हूं, मान के चलो कोई भी 10 mm की कोई सीट थी, ये दूसरे वाली सीट को मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं 20 mm है। अब इसने क्या बोला है, इसकी लंबाई से आधा, तो बताओ पहले वाली लंबाई और इसकी विड्थ दे रखी है, लंबाई का आधा कितना हो जाएगा बताओ, 5 mm हो गया कि नहीं हो गया? और उसकी चौड़ाई इसको दुगुना कर दिया, दोहरा का मतलब डबल है, तो 20 का डबल कितना हो गया बताओ, 40। इससे एक नई साइज की आपके पास में सीट है, क्योंकि जो लेंथ दे रखी थी, जो विड्थ दे रखी थी, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेंथ को आधा कर दिया और विड्थ को मैंने उसको डबल कर दिया। तो ऐसे आप इनकी साइजों को कम ज्यादा कर सकते हो, जो उसके अकॉर्डिंग आपको जो मानक साइज मानक डिसाइड करेंगे, जो इंडियन स्टैंडर्ड यानी ब्यूरो ऑफ बीएस ने जो डिसाइड करे होंगे, उन्हीं के रिगार्डिंग आप इनको बना सकते हो, ठीक है। अब उस क्या बोला गया, जिसके आकारों का क्षेत्रफल 1:2 के अनुपात में होता है, जिसे आधा करना या दोहरीकरण करना। अब ये देखो हेल्विंग एंड डबलिंग हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इतना ही समझ लो। हेल्विंग का मतलब होता है आधा करना, डबलिंग का मतलब होता है दुगुना करना। तो आपके पास में ये ध्यान रखना सर, हेवलिंग और डबलिंग का मतलब क्या होता है, हेवलिंग का मतलब आधा, डबलिंग का मतलब उसको दो गुणा करना, ठीक है। इसी आधार पर स्टैंडर्ड ड्राइंग शीटों का साइज प्राप्त होता है A0 से लेकर A1। आप A0 से डायरेक्टली A4 कन्वर्ट नहीं कर सकते, A0 से आप A1 कन्वर्ट करोगे, A1 की साइज से आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो A2 की तरफ जाओगे, और A2 से A3, A3 से A4 और A4 से A5, या फिर इसके अपोजिट भी कर सकते हो। A5 को आप A4 कन्वर्ट कर सकते हो, A4 को आप A3 कन्वर्ट कर लोगे, A3 को आप A2 कन्वर्ट कर लोगे, A2 को आप A1 कन्वर्ट कर लोगे, और A1 को आप कन्वर्ट कर लोगे यहाँ पर। ये तुम्हारे पास में ड्राइंग सीट यानी हेल्विंग और डबलिंग का मतलब समझ आया होगा सर, आधा करना और दोगुना करना होता क्या है, यानी जिस साइज को आप हेवलिंग यानी आधा और डबलिंग का मतलब उसको डबल कर दोगे तो उससे नई साइज हमें ड्राइंग की प्राप्त होगी। आगे बात समझे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी भी ड्राइंग को आधा और अगर मैं डबल करूं, या फिर किसी ड्राइंग के रेशियो को मैं अगर इसको आधा करता हूं, उसको डबल करता हूं चौड़ाई को, तो मेरे पास जो ड्राइंग प्राप्त होती है उसको का जो नाम होता है वो क्या होता है, तो वो आपको कुछ भी कन्वर्ट कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन तुम्हारा उस टाइम पर आंसर सही होना चाहिए कि सर हेल्विंग एंड डबलिंग, ठीक है। ये तुम्हारा एक थोड़ा सा क्वेश्चन तैयार।
इसके बाद चलते हम आगे। अब एक होता है देखो इसी सीट में ट्रिम्ड एंड अनट्रिम्ड साइज। अब ये सब जानते हो, जब भी नॉर्मली ट्रिमर, एक ट्रिमर मशीन आती है, ट्रिमर का मतलब क्या होता है, उसकी साइज को यानी किसी भी चीज को कट करना को बोलते हैं हम ट्रिम्ड। ये देखो दो अलग अलग केस हो गया, ट्रिम्ड क्या हो गया अनट्रिम्ड साइज ऑफ अ सीट। अब आप एक बात बताओ, जब भी तुम नॉर्मली कोई भी अगर अपनी नोटबुक के ऊपर कवर लगाते हो, जितना ज्यादा पेज आता है उस पेज को आप इसको वहां से फाड़ के हटा देते हो कि नहीं हटा देते। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो वो अनट्रिम्ड था, मतलब जैसा का था वैसा ही था, फिर आपने उसको जैसे कट करा यानी जितना ज्यादा था एक्स्ट्रा था उसको आपने हटा दिया, इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, ट्रिम कर दिया उसको, ट्रिमर हो गया वो। यानी ट्रिम का मतलब होता है कि काट छाट करके उसको एग्जैक्ट जितना चाहिए तुम्हें उतना उस आपने बना दिया। तो देखो ये समझ आया होगा, नाम से पता चल रहा है सर ट्रिम्ड साइज क्या होती है, अनट्रिम्ड सीट क्या होती है। ड्राइंग सीट पर काम करते समय संभालते समय कागज के किनारों पर पड़ने की संभावना ज्यादा होती है। देखो जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो हाथ लगा रहे होते हैं, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पेज होना चाहिए। तो अगर एक्स्ट्रा पेज होगा यानी बाहर ही एरिया होता है वो पढ़ सकता है, लेकिन आपकी जो ड्राइंग तैयार हुई है वहां तक उसके ऊपर कोई भी यानी जो एक होता है क्षति हो या फिर हानि नहीं होनी चाहिए। तो देखो कि मानक साइज से थोड़े बड़े आकार की सीट पसंद की जाती है जिसे अनट्रिम्ड साइज है, कि आप जब भी कोई काम करोगे तो थोड़ा सा कोई भी काम करो चाहे एक्स्ट्रा ही लेके आते हो या एक्स्ट्रा ही काम करते हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा अनट्रिम्ड साइज थी वो ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अनट्रिम्ड साइज का मतलब होता है जितना आपको चाहिए होता है, या फिर जब भी कोई हाथ एक्स्ट्रा ड्राइंग बनाते समय हाथ लगते हैं तो एक्स्ट्रा जो होता है वो चीजें होती है वो उसको हम बता देंगे। बाकी को जो ट्रिम्ड साइज होगी वो अनट्रिम्ड लेके आओगे वहां से तुम ट्रिम्ड बना सकते हो, जिसे ट्रिम्ड साइज कहा जाता है। तो अब तुम्हें यह समझ आया होगा, पहले हमने पढ़ा हेवलिंग डबलिंग क्या होता है, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज क्या होती है। इसके बाद देखो डेजिग्नेशन सीट यानी इनका जो नाम दिया गया है, तो देखो A0 A1 A2 A3 A4 A5, ये मैंने पहले बता दिया था कि सर ये अलग अलग सीट के जो नाम होते हैं वो किस हिसाब से बनते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब जो इंपॉर्टेंट केस है कि चलो सर A0 से A1 चला गया, A1 से A2 बना दिया, A2 से A3 चले गए, A3 से A4 साइज की तरफ चले गए, A4 से A5 साइज की। लेकिन इनके अंदर फर्क क्या है सर, फर्क जो है यहाँ पर वो देखिएगा आप, ड्राइंग सीट तो मानक आकार की जो श्रृंखला है यानी जो यहाँ पर स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो डिसाइड करी हो वही तो आपके पास में यहाँ पर डिनोट करी गई। तो आप देख लो क्या दिया गया, ड्राइंग सीट के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप ड्राइंग सीट के मानक आकार की एक श्रृंखला बनाई गई जिसे स्टैंडर्ड सीरीज ऑफ ड्राइंग सीट कहते हैं। ठीक है, यानी एक दायरे में रह के काम करना होगा, तुम एक ड्राइंग भी बनाओगे तो एक दायरे के अंदर रहकर ही तुम ड्राइंग तैयार करोगे। ये किसने कहा, ये कहा गया इंडियन स्टैंडर्ड या फिर कोई भी स्टैंडर्ड सीरीज। तो देखो तो BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सारी इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार हो। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला गया, लंबाई और चौड़ाई दी गई है ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज। अब आपको पता चल जाएगा, देखो मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूं। जैसे मान के चलो ये तुम्हारे पास में सीट थी, ये वाली एक सीट है, ये एक आपके पास में सीट, आप सीट लेके आए इतनी, लेकिन आपको काम करना है इतने से एरिया के अंदर, तो इसका बीच का एरिया रहेगा वहीं पर तुम्हें काम करना है। उसको ड्राइंग को पेपर ड्राइंग शीट के ऊपर रखोगे, ड्राइंग शीट को यहाँ पर रख के और या ड्राइंग शीट का जो स्टैंड होता है उस पर रखोगे, रखकर फिर यहां से तुम बनाना शुरू करोगे, और लास्ट में जैसे ही तुम्हारी यहाँ पर कोई भी ड्राइंग बनकर तैयार होगी, मान के चलो ये मैंने छोटी ड्राइंग, ये ड्राइंग बनकर तैयार होगी, इसके बाद तुम क्या करोगे, ये बाहरी जो एरिया है, ये बाहर का जितना भी एरिया है इसको मैं क्या कर दूंगा बताओ, कट कर दूंगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कट करने के बाद का जो एरिया उसको हटा दूंगा, तो मेरे पास में जो साइज बचेगी वो क्या बचेगी, जो इनसाइड का एरिया है, इसका मतलब ये एरिया मेरे पास में यहाँ पर है। अब बताओ ये जो आपने बनाया तो ये बाहर कहीं थोड़ी बहुत स्क्रेच हो सकती है, तो वो एरिया आपने हटा दिया, ये वाली जो एरिया था ये तो क्या होता है बताओ, अनट्रिम्ड जिसको बोला जाता है। ये कौन सा हो गया, ये अब आपके पास में ड्राइंग बनकर तैयार होगी तो आपने इसको जितना चाहिए होता उतना रखा, बाकी का हटा दिया। तो ट्रिम्ड साइज की जो शीट होती है वो होती है ये, और अनट्रिम्ड की। अब सोच कर देखो कि सर अनट्रिम्ड हमेशा ट्रिम्ड से क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी कि नहीं होगी। यहां पर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि सर ट्रिम्ड साइज कौन सी होती है, अनट्रिम्ड साइज कौन सी होती है। देखो डेजिग्नेशन का मतलब हो गया A0 सीट जो है
यहां पर आप चेक करोगे 841 और 1189 mm, यानी 841 mm। अभी हम याद भी हो जाएगा यहां पर आराम से कि सर कैसे हम इनको याद करें इतने डिजिटों। ठीक है, तो देखो लंबाई इसकी यहां पर कितनी 841, चौड़ाई यहां पर कितनी बताओ इसकी 1189 mm। ये तो ट्रिम्ड साइज है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है A0 की। ठीक है, अनट्रिम्ड की अगर बात करो 880 क्या बताओ लंबाई, चौड़ाई कितनी है बताओ सर 1200। चेक करो 841 से लंबाई ज्यादा है कि नहीं अनट्रिम्ड की, 1189 से यहां पर चौड़ाई इसकी अनट्रिम्ड जो आपके पास है इसकी साइज ज्यादा है कि नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा A1 की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। चेक करो मैंने पहले बोला था इससे साइज क्या होगी इसकी कम होगी। तो 841 लंबाई, लेकिन यहाँ 594 हो गया, और चौड़ाई कितनी होगी बताओ 841। अगर अनट्रिम्ड की बात करता हूं 625 और 880। A2 साइज है, A2 साइज इससे भी कम हो जाएगी 420 और 594 mm, यानी यहां पर चेक करोगे तो 450 और 625 mm। फिर मैं बात करता हूं A3, A3 कितना बताओ 297 और 420, यहां चेक करते हैं 330 450। फिर हम बात करते हैं A4 साइज, A4 साइज होता है 210 mm 297 mm, यहाँ होता है 240 mm और ये होता है 300। यहाँ पर चेक करते हैं A5 148 210, यहाँ 165 और 24। ये इनकी साइज यानी लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पर एक एग्जैक्ट, तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो डिसाइड करा गया है वही स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। आगे बात समझे। अब देखो सबसे पहले याद कैसे करेंगे सर, ऐसे इतने डिजिट याद कैसे होंगे, तो देखो सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है A5 साइज ध्यान रख लो आप तो। ठीक है, A5 साइज में 148 और ये 210, भाई 2-3 डिजिट ही तुम्हें याद रखना है। 148 रखा यहां पर याद रह जाएगा, 210 A5 साइज होती है सर। अब क्या करना है, जैसे A5 से A4 तो बड़ा ही होता है, तो इसका मतलब इस 210 को यहां पर ले आओगे, फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा यानी 297 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद सर 297 A3 की तरफ चलता हूं मैं, तो 297 यहां पर है तो 420 यहां हो जाएगा। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो 420 यहां पर, ये 594 हो गया, 594 यहां हो जाएगा, 841 यहां हो गया, 841 यहां हो जाएगा, 1189 ये। सबसे बड़ी साइज होती है A0, सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं A4 साइज, और A5 इससे आगे बात समझे। ये हो गया ट्रिम्ड साइज। अनट्रिम्ड में भी यही केस है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, 165 यहां पर लंबाई, 240 यहां पर चौड़ाई, 240 यहां हो जाएगा तो 300 यहां हो जाएगा। अगर 330 यहां पर आ जाएगा तो 450 यहां आ जाएगा, 450 यहां है तो फिर 625 यहां हो गया, 625 अगर यहां है तो 880 यहां हो गया, 880 यहां तो 1200। तो ये आप या 3 बार इनको अगर दिमाग में क्लिक करते हो ऑटोमेटिकली इनकी साइज याद रह जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है A0 का ध्यान रखना, आपके पास में A4 की साइज का ध्यान रखना, और आपके पास में A2 साइज का ध्यान रखना। भाई ज्यादातर इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं तुम्हारे को। क्या पूछेगा पता है क्या, कि बताओ A0 साइज की चौड़ाई कितनी होती है, वो भी किसकी, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड में पूछ लेगा। तो ट्रिम्ड की साइज होती है 1189 और अनट्रिम्ड की साइज होती है 1200। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि बताओ A2 साइज है, A2 साइज ट्रिम्ड है, ट्रिम की लंबाई अगर 420 अगला बता देगा तो चौड़ाई बताओ कितनी होगी 594। ये तुम्हें ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड में से क्वेश्चन 100% तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ड्राइंग का पार्ट इतना ज्यादा नहीं है, 6-7 टॉपिक है इसके, लेकिन 6-7 पार्ट में तुम्हारे ड्राइंग के जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं में से 10 से 15 तक तुम्हारे 40 में से क्वेश्चन है। तो बताओ ये बात समझ आ गई होगी सबको। तो यहां पर ये जो याद रखने वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं यहाँ स्टार मार्क लगा देता हूं, ये तुम्हारे पास में कौन सा केस है बताओ, ये तुम्हारे पास में है, ये टेबल का जो केस दे रखा है ये तुम्हें याद रहने चाहिए। लंबाई चौड़ाई A0 A1 A2 A3 और A4 और A5 साइज, और इसमें दोनों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए सर, ट्रिम्ड साइज कौन सी है और अनट्रिम्ड साइज की। अब इतना तो ध्यान में पता चला होगा सर, ट्रिम्ड से तो बढ़कर ही क्या रहती है, अनट्रिम्ड साइज रहती है। ये तुम्हारे पास में ड्राइंग शीट का एक मानक तो आधार है सीट का, वो तुम्हारे पास में मैंने यहां पर बताया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो, अब सीट तुम्हें पता चल गया, सबसे पहले हमने पढ़ा सीट कौन से बनती कैसे, फिर हमने पढ़ा सर सीट बनती है तो उसकी साइज क्या रहती है, फिर हमने पढ़ा सर साइज कैसे कन्वर्ट होती है, हेवलिंग क्या होता है, डबलिंग क्या होता है,
फिर हमने पढ़ा ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड की साइज क्या होती है, जो इंडियन स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड साइज जो होती है उससे ना तुम कम कर सकते ना तुम उससे ज्यादा कर सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड, क्योंकि देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अगर A4 साइज की फोटोकॉपी मशीन कोई बनवाता है तो हर जगह पर A4 साइज सेम रहना चाहिए, इसीलिए स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी थी। नहीं कई जगह A4 कुछ और मान ले, किसी को लगे नहीं मेरे तो A4 साइज ये पसंद नहीं आया तो A4 की मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ, वो केस तुम्हारा लेंथ बढ़ा दोगे, लेकिन वो प्रिंटिंग मशीन में अगर आप जाओगे A4 साइज का प्रिंट करवाओगे तो वो मानक आधार ऐसा है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लेट तैयार नहीं हुई है, तो वहां से वो तुम्हारा बनेगा ही नहीं जो बनाना चाहते हो, या जो तुमने पेपर निकालना चाहते हो पेपर नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं, देखो नॉन स्टैंडर्ड है सीरीज की ड्राइंग सीट है, तो ड्राइंग सीटों के तो अमानक आकार है। अभी मैंने बताया ना कि ड्राइंग को अपनी मनचाही हिसाब से कोई कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेगा, अमानक का मतलब अपने हिसाब से कन्वर्ट कर ले उसको, तो उन्हें ड्राइंग के लिए इन्हें स्टैंडर्ड सीरीज की ड्राइंग सीट में समायोजित नहीं किया जा सकता, उनके लिए नॉन स्टैंडर्ड सीरीज का उपयोग किया जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिनको मैं स्टैंडर्ड, क्योंकि हर जगह तो आप फोटोकॉपी मशीन मान के चलो, आपको कोई ज्यादा बड़ा नक्शा बनाना हो, प्रिंटिंग वाली A4 साइज की आपके पास में जरूरत थी तो ठीक था, A4 से बहुत ज्यादा बनाना चाहते हो तो आपको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उनका जो कन्वर्जेशन है वो तुम कैसे तैयार करते हो, तो उसका एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड है वो देखो। याद रखना सर नॉन स्टैंडर्ड सीरीज है, क्वेश्चन पूछ ले क्या हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर हमें कोई ऐसा मैप बनाना या ऐसी कोई ड्राइंग तैयार करनी, तो मेरे पास A0 से A5 के बीच में आ ही नहीं रही, अगर A0 से A5 के बीच में आ ही नहीं रहा, उस एरिया में कवर ही नहीं हो रहा, तो मैं अगर ड्राइंग बनाना चाहूंगा और मेरे पास उससे बड़ी साइज की बनानी है ड्राइंग, मैं कैसे बना पाऊंगा। तो ये क्या होता, नॉन स्टैंडर्ड होता है, यानी उस एक एरिया में तो नहीं है लेकिन आप बना सकते हो, तो बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो देखो स्टैंडर्ड सीरीज ड्राइंग सीटों की चौड़ाई को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना बढ़ाने से जो साइज प्राप्त होती है उनको मैं नॉन स्टैंडर्ड साइज बोल सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, तो सर जो भी स्टैंडर्ड सीरीज आपने बताई A0, A1, A2, A3, A4, A5, उनकी लंबाई और चौड़ाई दो चीजें हैं, तो मैं ये बोलता हूं कि सर जो लंबाई दे रखी है ठीक है, और दूसरा मैंने बता दिया चौड़ाई, तो बताओ लंबाई की बात नहीं कर रहा मैं, केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूं, चौड़ाई की। अगर मैं उन सीटों की चौड़ाई का जो आपके पास में जो स्टैंडर्ड सीरीज दे रखी थी MM में, उस स्टैंडर्ड सीरीज को अगर मैं 2 गुना कर दूं केवल और केवल चौड़ाई को, अगर 3 गुना कर दूं, अगर 4 गुना कर दूं, अगर 5 गुना कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में नॉन स्टैंडर्ड सीरीज का जो बनकर तैयार होगा वो फॉर्मेट नॉन स्टैंडर्ड सीरीज का होगा। अब तुम्हें समझ आया होगा कि सर अगर इन स्टैंडर्ड साइज के अलावा भी अगर मैं कोई ड्राइंग तैयार करनी हो तो हम नॉन स्टैंडर्ड सीरीज की ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। उसका तरीका होता है A0 से A5 की जो चौड़ाई होती है उनको मैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना, ये तुम्हें समझ आया होगा। अब बात करते हैं, देखो स्पेशल एलोंगेटेड सीरीज ड्राइंग सीट, अब कैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करते हो आप, ठीक है। तो देखो स्पेशल एलोंगेटेड सीरीज ड्राइंग सीट, इसका मतलब होता है कुछ और अलग से केस में आपको चेंज करना होगा। तो देखो A3, A4 दो टाइप की होती है, देखो एक तो होती है स्पेशल एलोंगेटेड, ठीक है। A3, A4 ड्राइंग सीटों ने तो चौड़ाई होती है, इसकी जो विड्थ होती है उसको अलग अलग गुणक में बढ़ाने से प्राप्त होती है, जो कि आगे तालिका में दी गई है, आप अभी हम बात करेंगे इसे, आपके पास में जो टेबल दे रखी है। तो यहां पर देखो बढ़े हुए श्रृंखला के प्रतीकों को यानी A3 × 3 कर सकता हूं, क्योंकि लंबाई की तो बात ही नहीं हो रही ना, चौड़ाई को ही तो बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, तो 3 × 3 कर दिया। यहां पर A3 × 4 कर सकते हो, A4 × 3 कर सकते हो, A4 × 4 कर सकते हो, A4 × 5, ऐसे आप इसको कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हो। देखो आपको साइज बढ़ानी थी, नॉन स्टैंडर्ड की तरफ चलना था, तो स्पेशल एलोंगेटेड सीरीज आपके सामने दिखा रहा हूं, देखो कि A3 × 3, A3 साइज क्या थी, उसकी विड्थ की बात कर रहा हूं मैं, तो A3 × 3 करूंगा तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, चेक करना सारे, कॉमन क्या है, A3 × 3 और A3 × 4 है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर लंबाई तो चेक करो, हर जगह पर A3 साइज है, तो इसकी लेंथ तो बताओ सेम ही रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी 420, ये भी 420। अगर अब आपके पास चौड़ाई को वेरिएशन करना पड़ेगा, तो यहां पर चेक करोगे, यहां पर 891 दे रखा है, यहां पर 1189, तो आप चौड़ाई कम ज्यादा कर सकते हो लेकिन लंबाई उसकी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, साहब A3 × 4 है, A3 अब, या फिर ये पूछ सकता है
कि A3x4 की साइज इनमें से कौन सी है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सर चौड़ाई को कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन लंबाई तो हमारे पास में क्या रहनी चाहिए, यहाँ पर सेम रहनी चाहिए, कि नहीं रहनी। ये अगर तुम्हारे पास सेम दिख रहा है तो वही तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सर 420 यहाँ सेम था, वहां पर चेक करता हूँ 891 इसकी साइज होती है, और जैसे A4x4 करा तो यहाँ पर 11 18 9 यहाँ पर इसकी साइज कन्वर्ट होकर हमारे पास आ गई। सेम कंडीशन चेक करो, A4 साइज की लंबाई कितनी होती है, का सर 297 होती है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। यहां पर देखो क्या, A4x3 करना है, तो देखो लंबाई आपके पास में जो भी आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वहां पर आपको इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हो वो मैं तरीका थोड़ा समझा रहा हूं तुम्हें, इसका ध्यान रखिएगा। तो A4x3 है, A4x4 है, A4x5 है, तो ये सोचकर देखो इनमें से कौन सी ऐसी साइज है जो A4x3 4 5 को सुटेबल करती। देखो 3 से 4 जाऊंगा, 4 से 5 जाऊंगा, वेरिएशन बढ़ेगा केवल और केवल चौड़ाई का, लेकिन लेंथ यहां पर तीनों तो भी रखो, वो क्या रखोगे बताओ, सेम रखोगे कि नहीं रखोगे। तो इसका मतलब तुम्हें ये समझ आया होगा कि सर नॉन स्टैंडर्ड की अगर बात कर दी जाए, हमेशा की बात कर दी जाए, नॉन स्टैंडर्ड ड्राइंग शीट की अगर बात कर दी जाए, तो हमेशा केवल और केवल आपको क्या करना होगा, टाई के साथ में ही आप क्या कर सकते हो बताओ, तो आप बदल सकते हो, लेकिन आपके पास में जो लंबाई होती है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए बताओ, यानी जो लेंथ रहती है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए। अब ये ध्यान रखो, अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, सर यहाँ पर जो नॉन स्टैंडर्ड की जो सीरीज होती है, अगर मैं उसको ड्राइंग शीट को तैयार करना चाहूंगा नॉन स्टैंडर्ड सीरीज में, तो क्या मैं उसकी लंबाई को बदल सकता हूं, क्या लंबाई डबल रहेगी, क्या लंबाई 3 गुना कर दूंगा, क्या फिर लंबाई सेम रहेगी। उस टाइम पर तुम्हें ध्यान रखना है कि सर हमारा आंसर होगा उसकी लंबाई हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये तुम्हें थोड़ा समझ आया होगा सर नॉन स्टैंडर्ड ड्राइंग सीरीज होती क्या है। नॉन स्टैंडर्ड के अंदर आप पहला आपके पास में केस मैंने बताया स्पेशल एलोंगेटेड सीरीज की बात कर रहा था, तो इनको हम बोलेंगे स्पेशल एलोंगेटेड। स्पेशली एलोंगेटेड सीरीज में केवल और केवल आपके पास में A4 को ही आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। A3x3 कर सकते हो, A3x4 कर सकते हो, A4x3 कर सकते हो, A4x4 कर सकते हो, A4x5 कर सकते हो। ये तुम्हारे पास में ड्राइंग शीट का एक फॉर्मेट तुम्हारे पास यहाँ तैयार होकर आया, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें, अब एक केस और पढ़ लेते हैं, इस केस को आप देखिएगा, बाकी की हमारी आगे क्लास में पढ़ना। और एक चीज और बता देता हूँ थोड़ा सा तुम्हें, सर जैसे एक मतलब क्वेरी आई थी कि सर हम ये जो चीजें पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग वाली, तो इसकी जो हमें नोट्स बनाने हैं, देखो नोट्स की जरूरत नहीं है कि हमारे पास जब टाइम होता है, क्योंकि मैंने स्लाइड इस हिसाब से तैयार करी है, ये नोट्स बने बनाए हैं, आपको केवल सुनना है, और सुनने के साथ साथ तुम्हें क्या करना है, इसकी जो पीडीएफ तुम्हें मिले उस पीडीएफ का तुम्हें ध्यान रखना, यानी जो पीडीएफ है मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पीडीएफ जब मैं टेलीग्राम पे डालूं तो वहां पर आप कंटिन्यूसली चेक करते रहिएगा, और टेलीग्राम कौन सा, जिसका नाम ध्यान रखिए एक बार सारे, तो ज्वाइन कर लीजिए। मैक्सिमस बैंक एसएससी नाम से एक टेलीग्राम है, मैक्सिमस बैंक एसएससी टेलीग्राम है। टेलीग्राम पर आपको क्या होगा, यहाँ पर ये दो ड्राइंग की क्लास होगी, ठीक है, इस क्लास की जो फॉर्मेट है इनको मैं वहां पर डाल दूंगा, तो आपको एक बार फिलहाल तुम्हें थोड़ा सा एक फ्री माइंड होगी, क्योंकि हम इस सिचुएशन में है कि हमारे पास एग्जाम इंस्टेंट तो है नहीं, थोड़ा सा लेट एग्जाम है, आपकी प्री क्वालिफाई होने के बाद है, तो आपको फिलहाल थोड़ा सा इनको सुनना है। साथ में तो आपको टेलीग्राम के ऊपर इनकी पीडीएफ डाल दी जाए, उनके आप प्रिंट निकलवा के उनको आप अपने पास रखो, उनको पढ़ते जाओ जब भी तुम्हें मौका मिले। बस ये ध्यान रखिएगा तुम्हारा सिलेक्शन का वेटेज है 40 नंबर का, जो लड़का यहाँ पर 40 नंबर का जो वेटेज बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग का है, वहां जितना स्कोर कर लेगा वो आराम से आपके लोको पायलट बनने का जो रेलवे के अंदर है सपना वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्सपेक्शनल यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर व्यू ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की बात कर रहा हूं। एक्सेप्शनल एलोंगेटेड सीरीज ड्राइंग शीट क्या होती है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा केवल और केवल एलोंगेटेड सीरीज। अब बात करता हूं कि एक्सेप्शनल एलोंगेटेड सीरीज। यहां देखो, यहाँ वहां पर क्या था, देखो केवल एलोंगेटेड में आपके पास A3 और A4 साइज की सीट थी, लेकिन यहां पर कौन सी है, एक्सेप्शनल का मतलब होता है कि इसको छोड़कर, यानी यहां पर चेक करोगे, यानी एलोंगेटेड को अगर मैं हटा दूं मेरे तरीके से A0 से लेकर A4 की सारी ड्राइंग को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, बस उनका नाम क्या बनेगा, उनका नाम बनेगा एक्सेप्शनल एलोंगेटेड सीरीज, ठीक है। यहां पर चेक करोगे तो देखो इन यहां भी सेम वही केस है कि भाई तुम जब भी
नॉन स्टैंडर्ड की बनाओगे तो आप केवल और केवल एक ही काम करोगे, चौड़ाई को ही कम ज्यादा कर सकते हो, लंबाई हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग गुणक में इसको बढ़ाने से प्राप्त होता है, जो कि आगे आपको तालिका में दिया गया है। बढ़े हुए श्रृंखला के प्रतीकों को मैं क्या कैसे डिनोट करूंगा, जैसे थोड़ा सा वापस अगर रिकवर करें, पहले आपने केवल और केवल एलोंगेटेड सीरीज की अगर बात करता हूं तो A3 × 3 था, A3 × 4 था। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास क्या था, A4 × 3 था, A4 × 4 था, A4 × 5 था। आगे बात समझ, ये केस था हमारे पास एलोंगेटेड में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपके पास है एक्सेप्शनल एलोंगेटेड सीरीज में, तो A0 × 2, A0 × 3, A1 × 3, A1 × 4, A2 × 3 ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो अब यहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा सर कैसे कन्वर्ट करते हैं। A0 × 2 मैंने एक बढ़ा दिया 3, फिर क्या करता हूं A1 × 3 एक बढ़ा दिया, फिर बात करता हूं A2 × 3 × 4, ये हो गया A2 × 5। ठीक है, तो चेक करो यहां पर देखो, 2 से 3, 3 से 4, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 6 से 7 और 7 से 8 और 8 से, तो ऐसे आप इन सीरीज को कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी ड्राइंग शीट को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, तो A0 × 2 के अंदर आपके पास चेक करो लंबाई हमेशा सेम रहेगी, यानी जो भी आप सीरीज रखोगे तो उसकी लंबाई को आपको सेम रखना पड़ेगा, केवल आप और किसको चेंज करोगे। मान लो आपने 1189 की लेंथ रखी है, यहाँ पर 1189 की लेंथ रखी है, वहां पर विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ये लंबाई जो वो हमेशा क्या रहनी चाहिए तुम्हारे पास सेम रहनी चाहिए। ठीक है, A1 की साइज की अगर मैं बात करता हूं तो 841, 841, तो चेक करो सारे के सारे लेंथ यहां पर सेम आ रही है। ये मेरे को यहां पर आपको एक बार सबकी चौड़ाई को चेक करोगे तो सबकी यहां पर विड्थ में देखो वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बढ़ते हुए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बताओ विड्थ। तो इसका मतलब तुम्हें ये थोड़ा सा समझना है कि सर तो हमारे पास में एलोंगेटेड सीरीज होती है वो कौन सी होती है, एक होता है एक्सेप्शनल एलोंगेटेड सीरीज कौन सी होती है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा बताओ A3 एलोंगेटेड सीरीज है या नहीं, A4 एलोंगेटेड सीरीज है या नहीं, तो आपके पास इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। तो आज आपको मैंने थोड़ा सा केस ये बताया कि ड्राइंग शीट कौन कौन से टाइप की होती है, ड्राइंग शीट कैसे बनती है, ड्राइंग शीट के जो मानक आधार होते हैं अगर उसको डिनोट करा जाए तो कैसे करा जाएगा, और अगर मानक आधार में सबसे बड़ी ड्राइंग शीट कौन सी होती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि ड्राइंग शीट को अगर मैं वेरिएशन में लाना चाहता हूं, अगर मेरे को जितना मेरी ड्राइंग बनेगी उतने से काम चलता नहीं है, जो सीट आपने सर आपने बताई है या जो स्टैंडर्ड ने बताई है, तो नॉन स्टैंडर्ड में भी जा सकते हो। तो बस शर्त यह है कि नॉन स्टैंडर्ड के अंदर आपको इतना सा ध्यान रखना है, नॉन स्टैंडर्ड का जो एरिया होगा उसके अंदर विड्थ को ही आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेंथ जो भी रखोगे वो हमेशा क्या रखी जाएगी, सेम रखी। इसमें हमने पढ़ा दो टाइप के, एलोंगेटेड सीरीज, दूसरा पढ़ा यहाँ पर एक्सेप्शनल एलोंगेटेड सीरीज या फिर नॉन एलोंगेटेड सीरीज भी इसको बोल सकते हो। ये साइज कौन सी है, तो एलोंगेटेड सीरीज में आपके पास केवल दो आती है, A3 × A4, और एक्सेप्शनल एलोंगेटेड सीरीज के अंदर आपके पास में आती है A0 × 3, यानी A0 से लेकर के A4 तक की सारी ड्राइंग इसमें आती है। तो आज की क्लास में हमने ये चीजें पढ़ी है। अगला हमारा सेशन जो होगा इसका जो इसी ड्राइंग शीट का अगला जो पोर्शन है कि सर हम इसको फोल्ड कैसे करें। चलो तुम कोई भी ड्राइंग शीट लाते हो, बनाते हो, ड्राइंग बनाते हो, लेकिन उसको फोल्ड करने का तरीका तो कैसे होता है, और उसी के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। A0 को मैं फोल्ड करूंगा तो कैसे फोल्ड करूंगा, कितने फोल्ड जगह से फोल्ड करूंगा, A1 को करूंगा तो कितनी जगह से फोल्ड करूंगा, A4 को करूंगा तो कितनी जगह से फोल्ड करूंगा। ये फोल्ड करने के भी स्टैंडर्ड तरीके हैं, वो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे। तो आज के सेशन के लिए हम यहीं पर चलते हैं। थैंक यू।